नमस्कार। आज हम लोग क्राइजेंथेमम पढ़ेंगे। वीडियो स्टार्ट करने के पहले एक सूचना है कि आप लोग को अगर वीडियो क्लियर नहीं दिख रही हो तो आप लोग सेटिंग्स में जाके उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं। या दूसरा कि मैं इसका PDF जो है टेलीग्राम लिंक पे डाल दूँगा और आप लोग वहाँ से डाउनलोड करके पहले पढ़ लीजिए, उसके बाद वीडियो देखिए तो ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। आपको जो ठीक लगे आप वो कर सकते हैं। जो क्राइजेंथेमम, जिसका बॉटनिकल नेम है क्राइजेंथेमम मोरिफोलियम, जिसको पहले जो इसका नाम था डेंड्रेथिमा ग्रैंडिफ्लोरा। इसके ओरिजिन क्या है? नॉर्दर्न चाइना में। फैमिली क्या है? एस्ट्रेसी। ग्रोन इन ओपन एज वेल एज प्रोटेक्टेड कंडीशन। दोनों कट फ्लावर भी, लूज फ्लावर, पोट मम, गार्लैंड डिस्प्ले, इसका बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं हम लोग। इसको ऑटम क्वीन कहते हैं, क्वीन ऑफ ईस्ट कहते हैं, ग्लोरी ऑफ ईस्ट कहते हैं, क्वीन ऑफ फॉल फ्लावर एंड गुलदाउदी। आप लोग जब वर्ल्ड मैप देखेंगे ना तो नॉर्दर्न जो चाइना प्रोविंस है ईस्ट प्रोविंस में पड़ता है, तो जस्ट एंडिंग पॉइंट है इस पॉइंट का, इसलिए उसको कहते हैं ग्लोरी ऑफ ईस्ट। क्लाइमेट एंड सॉइल, शॉर्ट डे प्लांट फॉर फ्लावर बर्ड इनिशिएशन है, मिनिमम लेंथ फॉर कंटिन्यूस डार्क पीरियड नेसेसरी फॉर फ्लावर बर्ड इनिशिएशन, और 9.5 आवर पर डे चाहिए उसको। इससे कम होगा तो फ्लावर इनिशिएशन नहीं होगा। वही सॉइल कैसा होना चाहिए? वेल ड्रेन होना चाहिए, सैंडी लोम होना चाहिए, गुड टेक्सचर होना चाहिए, एरेशन होना चाहिए, pH 6.5 to 7 होना चाहिए, हाई ऑर्गेनिक कंटेंट। डे टेम्परेचर 18 to 21 डिग्री सेल्सियस और नाइट टेम्परेचर 10 to 16 डिग्री सेल्सियस। कार्बन डाइऑक्साइड 500 to 1000 ppm के अप्रॉक्स होना चाहिए। वैरायटी को ब्लूम टाइप के बेसिस पे, इन्फ्लोरेसेंस, रिलेटिव नंबर ऑफ डिस्क और रे फ्लो रेट, उसके शेप और डायरेक्शन, इन सब चीज़ों पे हम लोग अलग अलग पार्ट में क्लासीफाई किए हैं, जैसे इनकर्विंग, रिफ्लेक्सिंग, एनीमोन, पॉम्पॉन, स्पाइडर, स्क्विल्ट, स्पून एंड बॉल टाइप। कट और स्प्रे टाइप में क्या है? अप्सरा हैं। बिरबल साहनी जो है एक पेलियनो बॉटनिस्ट थे जो लखनऊ में, उसके एक लाइब्रेरी भी है और आप लोग आके देख सकते हैं अगर कभी लखनऊ आइए तो। बिरबल साहनी पेलियो बॉटनिस्ट लाइब्रेरी लखनऊ यूनिवर्सिटी के पास है। रवि किरण है, पूषा अनमोल है, ऑक्सीजन प्रोडक्शन इन हिल्स हैं, पूषा आदित्य हैं, पूषा चित्रक्षा हैं। कट स्टैंडर्ड टाइप है, पूषा सेंटेनियरी, पूषा केसरी, थाई चेन क्वीन, टाटा सेंचुरी, स्नोबॉल, सोनार बांग्ला, स्नोडॉन, माउंटेनियर। ठीक है। गार्लैंड पर्पस टाइप में होता है बग्गी, बसंती, इंद्रा, राखी, रेड गोल्ड, बिरबल साहनी, शरदमाला, अजय, रतलाम सलेक्शन। पोर्ट मम टाइप में पूषा सोना, लाल पानी, लिलीपुट, सद्भावना, हिमांशु, कस्तूरबा गांधी, इवनिंग स्टार। ऑफ सीजन ब्लूमिंग वैरायटी में बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है हिमांशु के बारे में, जो अप्रैल से जून के बीच में होता है। अजय, शारदा जो सितंबर से अक्टूबर में, जया बसंती का जो जनवरी फरवरी में होता है, मोहिनी अक्टूबर से नवंबर, और मघई फरवरी टू मार्च, हल्दी घाटी। तो मोहिनी ये एक वैरायटी है चॉकलेट कलर की, रोज की भी वैरायटी है, इसकी वैरायटी कंफ्यूज मत होइएगा। थर्मो जीरो वैरायटी जो 10 to 27 डिग्री सेल्सियस पे हो, सस्ता। थर्मो पॉजिटिव वैरायटी क्या है? केमियो। अब आपको कुछ वैरायटी मैं दिखा देता हूँ। आप लोग पढ़ते हैं हॉर्टिकल्चर बट आप लोग आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, तो उसके लिए क्या मैंने कुछ वीडियो के फोटोज़ मतलब जो डाल दिया। तो आप लोग पूषा सोना, इसका कलर ये है। उसके बाद है पूषा अनमोल, पूषा आदित्य है, सनफ्लावर टाइप लग रहा है आपको। पूषा केसरी, केसरी क्या है? केसर, केसरिया थोड़ा उस तरह के कलर है। पूषा चित्राक्षा, पूषा सैनिटरी। आगे बढ़ते हैं। थर्मो नेगेटिव वैरायटी क्या होता है? मोर देन 70 डिग्री सेल्सियस बर्ड इनिशिएशन के लिए चाहिए, लेकिन फ्लावर के लिए हायर टेम्परेचर चाहिए, जैसे डिफेंस। प्रोपेगेशन कैसे करेंगे? सकर्स के थ्रू करेंगे। सेपरेटेड एंड प्लांटेड ड्यूरिंग जनवरी से अप्रैल। कटिंग क्या होगा? जून से जुलाई के बीच में। टर्मिनल स्टेम कटिंग 4 से 6 सेंटीमीटर साइज का होगा। सीड क्या है? एनुअल क्राइजेंथेमम कोरोनोरियम, लूज फ्लावर पर्पस के लिए कल्टीवेशन होता है। रूटेड कटिंग आर प्लांटेड ड्यूरिंग जुलाई अगस्त। स्पेसिंग होता है 20 to 20 सेंटीमीटर, 25 to 25 सेंटीमीटर मिड सीजन वेराइटी के लिए, और लेट सीजन के लिए 30 to 30 सेंटीमीटर। ये सब लूज फ्लावर में है।
अगर हमको स्टैंडर्ड कल्टीवार चाहिए तो 12.5 x 12.5 रेस्ड बेड एंड 20x20 स्प्रे टाइप कल्टीवार के लिए रेस्ड बेड 40 to 45 सेंटीमीटर वाइड होना चाहिए। ट्रेनिंग क्या होगा, अब ट्रेनिंग हमको किस पर्पज़ के लिए यूज़ करना है उसके हिसाब से करते हैं। जैसे स्टैंडर्ड चाहिए हो तो 1 to 3 ब्लूम पर प्लांट, तो लार्ज फ्लावर क्राइजेंथेमम मिल जाएगा और उसमें डिसबडिंग करते रहेंगे ताकि एक्सिलरी बड हट जाए, तो सारा जो न्यूट्रिशन है वो मेन फ्लावर में चला जाए। स्प्रे वाले में क्या करेंगे, 20 सेंटीमीटर हाइट रखेंगे, डिसबडिंग उसमें नहीं करेंगे। अगर सोचिए आप डिसबडिंग कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा, अगेन स्टैंडर्ड टाइप हो जाएगा। हमको क्या चाहिए, स्प्रे टाइप उसी फॉर्म में चाहिए। सेनरिनसुकुरी जापानीज स्टाइल क्राइजेंथेमम कल्चर मीनिंग ग्रोइंग 1000 ब्लूम। जियोमेट्रिक शेप होता है, 6 से 10 कंसेंट्रिक सर्किल होता है। स्टॉप टू 200 to 300 ब्लूम पर प्लांट, और हाइट जो होती है 1.5 to 1.8 मीटर के आसपास होता है, और डायमीटर 18 to 25 सेंटीमीटर। पोट मम क्या होता है, 1 कटिंग एक पोट में, एक पोट लेंगे उसमें सिर्फ एक ही कटिंग लगाएंगे। अब जब आप एक पोट में एक ही कटिंग लगाएंगे तो क्या आप बूसी फ्लावर चाहेंगे कि बड़ा फ्लावर चाहेंगे, तो डिसबडिंग करेंगे उसमें ताकि बेटर ब्लूम आ जाए। कैस्केड फॉर्म में होता है, जापानीज आर्ट होता है। ट्रेंड टू गिव द इफेक्ट ऑफ वाटरफॉल इन ब्लूमिंग स्टेज, वहाँ पे एक अलग अलग इफेक्ट होता है। आप लोग जापानीज स्टाइल पढ़े होंगे, बोनसाई वगैरह। कॉनी फॉर्म में क्या होता है, टॉप ऑफ पॉटेड प्लांट फ्लैटन इन बूस्ट टाइप एंड मेड कॉनिकल। मीडिया क्या होता है, मीडिया कैसा बनाएंगे, क्ले का, FYM का और लिप मोल्ड का 1:2:2 रेशियो में। न्यूट्रिशन 200 150 100 NPK पर हेक्टेयर। नाइट्रोजन कैसे फॉर्म में अप्लाई करेंगे, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट या नाइट्रेट। यूरिया कॉज टॉक्सिसिटी, इसमें यूरिया नहीं डाल सकते, यूरिया क्या करेगा, टॉक्सिसिटी कॉज करेगा। और उस पर इसको प्लांटिंग के समय नाइट्रोजन और पोटासियम को 2 स्प्लिट डोज में देंगे। अब तक के जितने भी हम लोग ने क्रॉप में देखा होगा उस सब में कॉमन से बात क्या थी कि नाइट्रोजन को 2 या 3 स्प्लिट डोज में देंगे और फास्फोरस और पोटासियम को एट द टाइम ऑफ प्लांटिंग। बट इसके केस में डिफरेंस, ठीक है। एक तो वही नाइट्रोजन पोटासियम के वेसल में देंगे, एक फ्लावर बड इनिशिएशन। इरिगेशन क्या करेंगे, इरिगेशन के लिए फ्रीक्वेंट इरिगेशन, वाटर लॉगिंग को हमेशा अवॉइड करेंगे। आफ्टर केयर क्या करेंगे, स्टैकिंग, 1 स्टैक हमेशा यूज करेंगे क्योंकि इसके स्टेम में उतना ये नहीं है, स्ट्रेंथ नहीं होता, नहीं तो वो लॉजिंग हो जाएगा, मतलब वो झुक जाएगा एक तरफ से। तो सिंगल ब्लूम पर प्लांट जिसमें भी हम लोग चाहते हैं उसमें क्या करेंगे, स्टैकिंग करेंगे। 3 ब्लूम पर प्लांट इज रिक्वायर्ड टू 5 to 8 स्टेक। पिंचिंग क्यों करते हैं, कि pinching shoot tip are removed with thumbs and forefinger that induce lateral growth and more branching done in 14 to 21 days after planting when plant are 8 to 10 सेंटीमीटर tall। जैसे 8 से 10 सेंटीमीटर हुआ उसमें ज़्यादा ब्रांचिंग हो जाए। सॉफ्ट पिंचिंग में क्या होते हैं, सॉफ्ट टिप लेंगे उसमें 2 से 3 ओपन फ्लिप्स आर रिमूव्स, ठीक है। हार्ड पिंचिंग में क्या करते हैं, लॉन्गर पोर्शन लेंगे उसमें हार्ड शूट को रिमूव करेंगे। इफ पिंचिंग इज डन बाय नाइफ्स और सीजर्स, if in the knives or scissors it is termed as a stopping। Desuckering क्या है, removing suckers from lower portion of a plant time to time for proper growth of plant। Disbudding and disshooting performed for large flower chrysanthemum except large terminal bud। ऑल एक्सिलरी बड क्या हो जाता है, रिमूव कर देते हैं। इन स्प्रे टाइप में क्या करते हैं, लार्ज एपिकल बड को रिमूव कर देंगे तो सारा जो एनर्जी है वो डिस्पर्स फॉर्म में चला जाएगा, तो एक्सिलरी बड क्या हो जाएंगे, डेवलप हो जाएंगे। डिजीज़ वही कॉमन से डिजीज़ है, लीफ स्पॉट, फ्लावर ब्लाइट हो गया, पाउडरी मिल्ड्यू हो गया, वाइट रस्ट हो गया, विल्ट हो गया, ग्रे मोल्ड हो गया, बैक्टीरियल ब्लाइट हो गया। इंसेक्ट पेस्ट में क्या होगा, एफिड होगा, रेड स्पाइडर माइट है, हैरी कैटरपिलर है, आर्मी वार्म है, थ्रिप्स है, लीफ माइनर है। पाउडरी मिल्ड्यू का देखिए कैसा होता है, एक नॉर्मल लीफ ऐसा है, पाउडरी मिल्ड्यू वाला ऐसा है, कंपैरिजन करके मैं बता दिया इसको। ये सेप्टोरिया लीफ स्पॉट होता है, इसको कहा जाता है। एक अल्टरने इसके पहले वाले क्रॉस आंध्रा वाले वीडियो में आप लोग ने देखा होगा, अल्टरनेरिया लीफ स्पॉट का मैंने पिक्चर डाला था, ठीक है। हार्वेस्टिंग एंड पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट कैसे करते हैं, स्टैंडर्ड के लिए आउटर फ्लो रेट क्या हो जाए, एक्सपेंड हो जाए। स्प्रे के लिए क्या हो जाए, फ्लावर ओपन बट शेडिंग ऑफ पॉलेंस, बिफोर शेडिंग ऑफ पॉलेंस, पॉलेंस के शेड होने के पहले। पॉम्पन एंड डेकोरेटिव के लिए सेंटर ऑफ ओल्डेस्ट फ्लावर फुली ओपन, जो सेंटर में वो फुली ओपन हो जाए। एनिमोन के लिए ओपन बट बिफोर सेंट्रल डिस्क फ्लोरेट बिगिन टू इलोंगेट, ठीक है।
लूज फ्लावर के लिए, जब लूज चाहिए तो फुली ओपन फ्लावर। पोर्ट मॉम के लिए 50% बड डेवलप करें। अब इसको ग्रेड कैसे करते हैं? ग्रेड इसलिए करते हैं क्योंकि हम लोग काफ़ी एक्सपोर्ट भी करते हैं। जब कभी कभार क्या होता है, मार्केट डिमांड अलग तरह की होती है, तो स्टेम लेंथ के हिसाब से, फ्लावर डायमीटर और स्टेम स्ट्रेंथ के हिसाब से, ब्लू, रेड, ग्रीन, येलो। तो ब्लू के लिए 75 हो गया, रेड के लिए स्टेम लेंथ 75, ग्रीन के लिए 60, येलो के लिए 60। फ्लावर डायमीटर ब्लू के लिए 15, रेड के लिए 12.5 और ग्रीन के लिए 10। स्टेम स्ट्रेंथ ब्लू के लिए स्ट्रॉन्ग होगा, रेड सभी के लिए स्ट्रॉन्ग चाहिए। फ्लावर आर पैक्ड बंच में 10, 20 और 25। एल्ड कितना होगा? स्टैंडर्ड के लिए 4.5 लाख पर हेक्टेयर, स्प्रे के लिए 1.75 लाख पर हेक्टेयर, लूज फ्लावर के लिए 8 to 15 टन पर हेक्टेयर। ठीक है, स्टैंडर्ड। अब देखिए इसमें लाख और लूज फ्लावर में टन क्यों है? क्योंकि हम लोग स्टैंडर्ड फ्लावर गिनती में ना लेंगे, क्योंकि वो सिंगल ब्लूम देगा या 2-3 के साथ ब्लूम देगा। लूज फ्लावर में क्या करेंगे हम लोग? सीधा तोड़ लेंगे और उसको वेट करेंगे, इसलिए उसको टन में लिखा गया, उसको नंबर में लिखा गया। ग्रीन हाउस यील्ड 15 to 250 फ्लावर स्टेम पर स्क्वायर मीटर पर ईयर। और हार्वेस्टिंग बेस्ट लाइफ फॉर कट फ्लावर, प्रिजर्वेटिव कौन सा? सुक्रोज 1.5% और 8-HQC हाइड्रोक्सी क्विनोलिन सिट्रेट 200 ppm रिकमेंड होता है। डिसऑर्डर क्या होता है? प्रीमेच्योर बडिंग होता है, क्विलिंग ऑफ फ्लावर रेट होता है, ग्राउंड बड फॉर्मेशन होता है, हीट डिले होता है, पिटल बर्न होता है, जो कि बोरॉन डिफिशियंसी। ये क्वेश्चन बहुत बार आया है। पिटल बर्न, अगर बोरॉन की डिफिशियंसी है तो उसके जो पेटल्स हैं वो बर्न टाइप के, क्रुक्ड स्टेम होता है, टेढ़े हो जाते हैं हल्के स्टेम। ब्रॉन्ज फॉलिएज होता है लेड की डिफिशियंसी से। ब्लिस्ड पेटल होता है हाई टेम्परेचर। ब्रैक बट होता है मोर देन 27.2 डिग्री टेम्परेचर। अब कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आए हैं, अलग से आए हुए हैं। रॉय रिजिको, जिसका मीन्स येलो फ्लावरिंग। ट्रांसजेनिक कल्टीवर क्या है? मनी मेकर। इरिडॉन, पिक्टोर, वाइट हरिकन, वेरिगेटेड लीफ, निहारिका, धवल, नो पिंच नो स्टिक, शरद श्रृंगार, रंगोली, कस्तूरबा गांधी, गुलदस्ता, हल्दी घाटी, सद्भावना, येलो चाम, सुटेबल फॉर हॉर्टिकल्चर। ये मैंने आपको क्राइजेंथ में पढ़ा दिया है। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, और या फिर टेलीग्राम पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी जो भी समस्या हो आप लोग बताइए, आपस में डिस्कस कीजिए, और बाकी मैं देख